दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीसेट के बारे में, विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा। और एक हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। ये स्टेट के बारे में 10 साल छूट के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बीसेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, एक अपडेट आप लोग को हम देना चाहते हैं। ये अपडेट है, देख लीजिए, बीसेट से रिलेटेड है। तो बीसेट का जो डम्मी एडमिट कार्ड होता है, वो डम्मी एडमिट कार्ड जो है 29 तारीख से लेकर के, ध्यान से समझिएगा, 29 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में उपलब्ध रहेगा। अब डम्मी एडमिट कार्ड होता क्या है, डम्मी एडमिट कार्ड से फ़ायदा क्या है? तो डम्मी एडमिट कार्ड का मतलब होता है कि अगर उसमें किसी तरह का आपको त्रुटि हो गया, कोई तरह से नाम मिस्टेक हो गया, फादर नेम मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया, परमानेंट एड्रेस मिस्टेक हो गया, सर्टिफिकेट का जो आप मार्क्स लिख रहे थे वो मिस्टेक हो गया, या किसी तरह का कोई चीज़ मिस्टेक हो गया, अगर उसको आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसको, अगर त्रुटि जो है आपको संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये बताएंगे। और दूसरी बात बताएंगे आपको स्टेट का 10 साल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को हम बताने वाले हैं कि 10 साल छूट से रिलेटेड। तो दोनों बात हम आप लोग को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले इस नोटिस को देख लेते हैं, फिर बताते हैं। तो इसमें बोला गया है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञापित संख्या PR संख्या 426/2023 के आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे बीसेट 2023 के आवेदन पत्र भरने वाले आवेदक का डमी एडमिट कार्ड जो है डमी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर 29 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में उपलब्ध रहेगा। ठीक है। और संबंधित आवेदक उक्त अवधि के अपना डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, यह संबंधित आवेदक अपना यूजर ID पासवर्ड का उपयोग करके वेबसाइट पर आपको डमी एडमिट कार्ड को आप सुधार कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डमी एडमिट कार्ड जो है आपका अपलोड कर दिया जाएगा 29 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में। अगर आपको किसी चीज़ का अगर है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। और एक अपडेट आप लोग के यहाँ है कि उक्त परीक्षा में वैसे आवेदक जिन्होंने अभी तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, वह आवेदक समिति की वेबसाइट पर जो है 28/12/2023 तक जमा कर सकेंगे। 28 तक आप जो है परीक्षा शुल्क जमा कर लीजिए। और जो बोला गया है, तिथि के पश्चात परीक्षा शुल्क लंबित रहने पर आपका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अब निरस्त तो कर ही दिया जाएगा। अगर पेमेंट आप अगर नहीं भरिएगा, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और उसको पेमेंट नहीं कीजिएगा, तो आप जो है उसका जो आपका आवेदक है, जो आपका उम्मीदवारी है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। और बोला गया है जिसकी पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। जाहिर सी बात है आवेदक की होना चाहिए, क्योंकि वो पेमेंट उसमें नहीं अपलोड कर पाए हैं, अपडेट कर पाए हैं। वैसे आवेदक की सूची समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जिनका जिनका पेमेंट फंसेगा, जिनका पेमेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है, उनका जो है सूची एक अलग सा उनका जो है PDF अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, रजिस्ट्रेशन नंबर सहित। और बोला गया है कि डम्मी प्रवेश पत्र में सुधार के क्रम में जिन आवेदकों को, तीसरा नंबर समझिएगा, डम्मी प्रवेश पत्र के सुधार के क्रम में जिन आवेदकों की कोटि में परिवर्तन होता है या उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित रूप से राशि के भुगतान करना होगा, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के आवेदक अभ्यर्थी को सुधारोपरांत अन्य कोटि में भी चले जाते हैं तो उन कोटि को निर्धारित शुल्क की अंतर राशि एक पेपर में ही 200 रुपया और दोनों पेपर में 300 रुपया देना पड़ेगा। ये 3 तारीख तक आपका जो है जमा करना होगा, 1 तारीख तक, अगर जिनका गलती हो गया है, ठीक है, जिनको कोटि में सुधार करना है, ठीक है, तो उनके लिए जो है 200 रुपया लगेगा एक पेपर का, दोनों पेपर के लग जाए आपको 300 रुपया लगेगा। और 3/1/2024 तक आप सुधार करते हैं, उसके बाद आपका कोई दावा नहीं माना जाएगा। हाँ, एक चीज़ और अपडेट आप लोग को अपडेट देते हैं आपको। अपडेट हम स्टेट दे रहे हैं। स्टेट 2024 वाला जो आया है उसमें 10 वर्ष के रिलेटेड एक अपडेट आप लोग को देना चाहते हैं कि जैसे ही कोर्ट खुलने वाला है दोस्तों, स्टेट का जो 10 वर्षों के लिए है, जो केस के लिए हम लोग आवेदन कर रहे हैं, याचिका उसमें दायर करेंगे, रीट उसमें दायर करने वाले हैं, ठीक है। जिनको भी सहयोग करना है वो सहयोग करें। आप ये नहीं सोचो कि आपका 2 तारीख तक फॉर्म भी भरा रहा है, 2 तारीख के बाद कुछ नहीं होगा। अगर आपका हाईकोर्ट ऑर्डर देगा तो आपको 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए पोर्टल खोलना पड़ेगा। अब याद कीजिए, 1,17,000 में ओवर एज वाले में हम ही लोग केस किए थे। ओवर एज वाले में जब हाईकोर्ट ऑर्डर दिया तो 2 दिन के लिए ओवर एज वाले के लिए हाईकोर्ट जो है ऑर्डर दिया, तो BPSC को ओवर एज वाले को लिए फॉर्म के लिए स्पेशल उसको खोलना पड़ा, ठीक है, पोर्टल को खोलना पड़ा। उसी तरह अगर स्टेट में अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो 10 वर्ष छूट के लिए, तो आप ये मत सोचिए कि 2 तारीख तक ही लास्ट डेट है। अगर आपका वहाँ पे याचिका लग जाता है, रीट दायर हो जाता है,
तो आपको बता देते हैं हाईकोर्ट का ऑर्डर को मानते हुए 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए पोर्टल खोलना पड़ेगा। जो भी ओवरेज वाले हैं वो तैयारी लगातार करते रहें, उनको भी मौका हर हाल में मिलने वाला है। तो आई होप आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल से आप इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें ओवरेज वाले, क्योंकि यहीं से जो होगा आपको हम ही लोग याचिका दायर करेंगे, हम ही लोग रीट दायर करेंगे। तो जहाँ भी जो भी अपडेट होगा सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बीसेट वाले स्टूडेंट हैं जो 3 तारीख तक अपना डमी एडमिट कार्ड जो है अपना उपलब्ध रहेगा, देख सकते हैं। अगर कोई गलती है तो उसको सुधार कर लीजिए। और जो भी स्टेट वाले हैं 10 साल का छूट आपको हम लोग दिलवा के रहेंगे। आप लोग जितने भी स्टेट वाले स्टूडेंट हैं 10 साल के छूट वाले, ओवरेज वाले, सब इस चैनल से जुड़ें। आपको हर हाल में पोर्टल खुलेगा आपके लिए। आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर होगा तो पोर्टल जरूर खुलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें हम लोग से। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए कि और जो स्टूडेंट होंगे ओवर एज वाले वो हम लोग से जुड़ें। धन्यवाद।